यार कोई कितने ख्वाब मैंने सजा लिए थे, 2 हफ्ते मैंने वेट किया कि फाइनली फाइनली 19 अगस्त को बाबर आजम देखने को मिलेंगे इंग्लिश कंडीशंस में। एक अरसे बाद इंग्लैंड में हम टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे थे, टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे थे, जो आखिरी हमने खेली थी दैट वाज बैक इन 2020। ये सब वर्ड मी राइट, लेकिन व्हाट कम्स आउट इज कि बाबर आजम हैज बीन इंजर्ड एंड ही विल बी मिस्ड आउट ऑन फर्स्ट टेस्ट। यस यू हर्ड मी राइट, हेडिंगली टेस्ट बाबर आजम नहीं खेलेंगे। बाबर आजम इज नाउ ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। उनकी एब्सेंस में सलमान यागा विल बी कैप्टनिंग पाकिस्तान साइड, जिन्होंने सिर्फ 4 फर्स्ट क्लास मैचेस में कप्तानी की है, उसके अलावा उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर शान मसूद फिट है so why he was not preferred for the captaincy role? मे भी मुझे लगता है कि वो कप्तान थे, उनको फ्रेशी जो है वो उनको हटाया गया, तो फिर बहुत सारी अजीब एक एनवायरनमेंट बन जाता कि यार ये तो हमारा एक्स कैप्टन है। बट आई फील लाइक यू शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द करंट सिचुएशन, और करंट सिचुएशन जो है वो यही डिमांड करती है कि शान मसूद ज्यादा प्रेफरेबल चॉइस थे फॉर द कैप्टनसी रोल। इट्स बिकॉज कि शान मसूद का इंग्लिश कंडीशंस में ना, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस होती हैं, इसमें आपके पास जो सबसे ज्यादा 2 बेस्ट टेक्निकली साउंड बैटर्स थे, उनमें एक बाबर आजम था जो कि इंजर हो गए, फिंगर इंजरी हो गई है, उनको फिंगर इंजरी हो गई तो ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट, और दूसरा शान मसूद। तो मेरे ख्याल से शान मसूद शुड हैव बीन द कैप्टन, बट लेट्स सी क्या होता है। इतने मैंने ख्वाब उजाड़ लिए थे यार कि जी बाबर आजम को, एक तो बाबर आजम देखने को मिलेंगे, लेकिन पता ही क्या, जब आपका कप्तान पहले टेस्ट मैच से अवेलेबल होता है ना, तो कॉन्फिडेंस ही टीम का एक अलग से बन जाता है। और स्पेशली वो कप्तान जिसने 8 टेस्ट अवे टेस्ट मैचेस की लूजिंग स्ट्रीक जो है वो तोड़ी, वो जो हमारी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 26 साल स्ट्रीक टूटने वाली थी, वो टूटने से बाबर आजम ने बचाई। तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा शैटर हो जाता है। आई होप सो ना हो, बट वो एक जो डेंट पड़ जाता है ना, वो पड़ जाता है कि यार फर्स्ट टेस्ट में अवेलेबल नहीं था, फिर बाकी 2 टेस्ट में आएगा, तो वो जो एक टेम्पो बन रहा होता है वो टेम्पो डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे लगता है वही हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए था, ये एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए था। आई फील लाइक बाबर आजम शुडंट हैव प्ले दैट वार्म अप गेम जो कि उन्होंने खेली, बट जो हो गया है सो हो गया है। इंजरी बता के नहीं आती, इंजरी बस हो जाती है। आई होप सो कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। बाकी ये है कि कल से जो है वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट पाकिस्तान विल बी डूइंग। 30 साल से हमने कोई इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीती। बिल्कुल सही सुना आपने, हमने आखिरी जो टेस्ट सीरीज जीती थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अगेंस्ट, दैट वाज बैक इन 1996 अंडर द कैप्टनसी ऑफ वसीम अकरम। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं आपको लास्ट 3 रीसेंट सीरीज का बताऊं, एक 2016 में हुई, एक 2018 में हुई, एक 2020 में हुई। जो 2016 में हुई थी दैट वाज अ 4 मैच टेस्ट सीरीज जो कि हमने ड्रॉ कर दी थी। उस वक्त तो खैर पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड थी वो बड़ी पीक पे थी, ठीक है, वो 2-2 से हमने ड्रॉ कर ली थी सीरीज। उसके बाद आप बात करते हैं 2018 वाली, वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, वो भी हमने 1-1 ड्रॉ की थी। और जो 2020 वाली टेस्ट सीरीज थी वो इंग्लैंड 1-0 जीता था, बाकी 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए थे। इंग्लैंड जो वो टेस्ट मैच एक जीता भी था वो भी हमने जीता हुआ था। वो कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट की एक रिवायत है, जीता हुआ मैच ऑपोजिशन के प्लेट में रखना, वही काम हमने किया था, वरना हम जीत जाते। सो 30 साल का लंबा अरसा जो है वो गुजर गया है व्हेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम लास्ट वन अ टेस्ट सीरीज। जैसे वर्ड मी राइट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना, बट अगर हम एक टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं ना यार, कंसर्निंग पाकिस्तान करंट टेस्ट साइड, तो हमारे लिए वो किसी खुशी से कम नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यार वहां पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, और इन पाकिस्तानियों को देखो एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत के ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया। भाई बांग्लादेश इज इंप्रूविंग विद ईच पासिंग डे, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टीम्स। बांग्लादेश हर गुजरते दिन के साथ अपनी क्रिकेट को इवॉल्व कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा सीन है। पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ एक नए डाउनफॉल को टच कर रहा है, सो देयर इज दिस बिग डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टीम्स। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो खुशी की बात ही होगी ना। बाकी व्हाट यू गाइस हैव टू से, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।